आज मतलब जो मैंने देखा है ना, इस टाइम स्टिल इन शॉक। नामुमकिन था वहां से बाहर निकलना। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। ये आंसू उस घटना को बयां कर रहे हैं। ये डर, ये सिकन उस मंजर को बयां कर रहा है जिसको जिम्मेदारों ने छिपाने की कोशिश की। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम नोज की भगदड़ के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन झूसी में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, भयावह था। जो भी इन तस्वीरों को देखेगा उसका कलेजा फट जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह भगदड़ मची थी। संगम के अलावा झूसी और पांटून पुल पर भी भगदड़ मची थी, लेकिन किसी भी अधिकारी की ओर से झूसी और पांटून पुल की भगदड़ के बारे में नहीं बताया गया। पहले बात झूसी की करते हैं, जहां की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं, जो जहां है वहीं रुका है, ना आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। लोग भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि बस किसी तरह से यहाँ से निकाल दो, लेकिन अचानक मची भगदड़ ने इनमें से कई लोगों की जान ले ली। रात को करीब 3 बजे यहाँ भगदड़ मची थी। सुबह करीब 9 बजे तक हालात भयावह बने रहे। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोगों की मौत हुई थी। लाखों की संख्या में इस भीड़ को संभालने के लिए 1-2 ही पुलिस वाले थे, जिसकी वजह से हालात को संभालना मुश्किल हो गया। भगदड़ के दौरान कई लोग अपनी जान बचाने के लिए पास के हल्दीराम के स्टोर में घुस गए थे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ के मालिक और कर्मचारी करीब 4 से 5 घंटे तक लोगों की जान बचाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। बताया जा रहा है कई लोग बिना पानी के बदहवास पड़े थे। स्टोर में 4 डेड बॉडी रखी थी। यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी भी थी जिसने वीडियो जारी करके अपने सीनियर से मदद मांगी थी कि सर, कंडीशन नहीं संभल रही है, कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों की ओर से यहाँ कोई नहीं आया। मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। यूपी टूरिज्म विभाग की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल भी यहाँ पर थीं। वे और उनकी टीम कई घंटों तक मदद करती रही, लेकिन कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। तान्या किस तरह से डरी हुई हैं, वो आप उनकी बात को सुनकर समझ सकते हैं। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी, एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुंचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में, और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था। मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था, और नामुमकिन था वहां से बाहर निकलना। I almost felt like it was the last day of my life. मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी। जितने प्रशासन के लोगों के मेरे पास नंबर हैं, मैंने हर एक व्यक्ति को कॉल करके इन्फॉर्म किया। सवाल है कि जब तान्या और महिला सुरक्षा कर्मी समेत कई लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया और स्थिति के बारे में बताया, तो फिर अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? आखिर ये किसकी लापरवाही है? भगदड़ के बाद यहाँ पर लोगों के जूते, चप्पल, कपड़े, बैग जहाँ तहाँ पड़े हैं। इनका अंबार लगा था, जिनको ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर प्रशासन की ओर से हटवा दिया गया। यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि करीब 7 से 8 ट्रैक्टर भरकर ये सामान हटवाया गया है। यानी कि प्रशासन और मेले के जिम्मेदार अधिकारियों को सब मालूम था और वे हादसे के निशान को मिटाने में जुटे थे। यहाँ के लोगों ने, चश्मदीदों ने जो मंजर देखा, उसको जब वो बयां कर रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं
कि आखिर इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं ये अधिकारी। मेले के डीआईजी का कहना है कि उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। वीडियो के आधार पर जांच करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन ही तीसरी भगदड़ दोपहर को फाफा मऊ इलाके में बनाए गए पांटून ब्रिज पर हुई थी, जिसकी वजह से पुल पर लगाई गई लकड़ियां टूट गई थी। भारी भीड़ के चलते पांटून पुल को भी नुकसान हुआ था। हादसे के वक्त पुल श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। तमाम श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे थे। इस हादसे में भी दर्जनों लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। सवाल है कि संगम लॉज की घटना के बाद से कई लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई लोग खो चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा है। मरने वालों के आंकड़ों पर भी सवाल है, आखिर क्यों शासन प्रशासन की ओर से आंकड़ों को छिपाया जा रहा है? हादसों के निशान क्यों मिटाए जा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं ये अधिकारी? क्या सोशल मीडिया के ज़माने में सच को छुपा पाएंगे? सच तो अपने ही आप लोगों के सामने आ ही जाएगा।